हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपके बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम हो गए होंगे। अब साइंस और उसके बाद फिर सोशल साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो सोशल साइंस का क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू आपको देने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सोलर एनर्जी का इंडिया में ब्राइट फ्यूचर है? इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मिनरल। क्वेश्चन थर्ड, ए पार्ट, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल में डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको बताना है। फेरस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है और नॉन फेरस जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता। बी क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल वो सोर्सेज होते हैं जो फाइनेट है, लिमिटेड है, जैसे कोल, पेट्रोलियम। नॉन कन्वेंशनल है जो रिन्यूएबल है, हमें बार बार मिलते रहते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन 4, व्हाई डू वी नीड कंजर्व मिनरल रिसोर्स को हमको क्यों कंजर्व करके बचा कर रखना चाहिए? क्योंकि मिनरल रिसोर्स बहुत ही फाइनेट हैं और इन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसके दो डिपॉजिट्स हैं, गोंडवाना कोल डिपॉजिट, दूसरा है टेरिशरी कोल डिपॉजिट। आपको इनको डिस्क्राइब भी करना है। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैट होल माइनिंग। हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक मेघालय में चेरापंजी नाम की जगह, वहाँ जोवाई रीजन में लोग क्या करते हैं कि एक लंबी टनल बना करके उसमें से कुछ मिनरल चुराते हैं, कुछ अपने यूज के लिए और कुछ बेच देते हैं। तो ये बात किसी को पता भी नहीं चलती, तो इसको रैट होल माइनिंग कहा जाता है। 7th है, मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइड फॉर्म्स इन नेचर। नेचर में मिनरल्स कई फॉर्म में पाया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम हार्डनेस डायमंड से लेकर, यानी डायमंड बहुत हार्ड होता है, से लेकर सॉफ्टेस्ट टेल्क तक, यानी जिससे टेल्कम पाउडर हमारा बनता है। वाई आर दे सो वेराइट, बताओ ये मिनरल इतनी तरह की वैरायटी के क्यों होते हैं। क्वेश्चन 8 है, इंडिया हैज फेयरली रिच एंड वेराइड मिनरल्स। इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे रिच किस्म के और वेराइड मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं, बट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सप्लेन, लेकिन किसी जगह पर ये बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पर बहुत कम है और किसी जगह पर है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। इंडिया में आयरन और कच्चा लोहा जो है वो उसकी बेल्ट कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? 4 बेल्ट हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली है ओडिशा झारखंड बेल्ट, फिर सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, और सी है बेलेरी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमकुर बेल्ट, ये कर्नाटका में है, और चौथी है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। आपको इन चारों बेल्ट को एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन 10 है, नेम द नॉन मेटेलिक मिनरल। एक ऐसे मेटेलिक नहीं, नॉन मेटेलिक मिनरल का नाम बताओ, विच कैन स्प्लिट, जो आसानी से टूट जाता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, इजिली इनटू थिन शीट्स में आसानी से स्प्लिट हो जाता है। मेंशन इट्स यूजेस भी बताओ, और इस नॉन मेटेलिक मिनरल का नाम है माइका। माइका एक्चुअली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, खास करके इलेक्ट्रिक आयरन में। इसके अंदर डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ये फटाफट इलेक्ट्रिक आयरन को जल्दी जल्दी गर्म कर देता है, और ये इंसुलेटर भी है, तो इसलिए इसका नाम है माइका। और ये कई कलर में भी पाया जाता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक कलर में होता है, येलो, ब्राउन, कई तरह के कलर में ये होता है। डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। हमारे यहाँ पे जो माइनर माइनिंग करते हैं उनके सामने कौन से खतरे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोल माइंस इन इंडिया। इंडिया में कोल माइंस की कंडीशन कैसी है? इंडिया में कोल माइन की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री वाली नहीं है। हमारी 50% से मोर देन जो हमारी माइंस हैं उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। फायर, उसमें आग लग जाती है, कई बार उसमें पानी भर जाता है, माइनर्स उसमें फंस जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 12 है, डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो अलग अलग तरह के कोल हैं उनकी क्वालिटीज बताइए। 4 तरह के कोल हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। आपको इनमें कार्बन कंटेंट बताना है और ये कैसे फॉर्मेशन होता है, इनका कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या हैं। क्वेश्चन 13 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल गैस एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। के तौर पर नेचुरल गैस का आप बताइए कि ये एनर्जी का सोर्स कैसे है।
विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स यूजेस, नेचुरल गैस का यूज क्या है, फीचर क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिसोर्स को बचाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 15 है, हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस, बायोगैस कहाँ कैसे प्रोड्यूस होती है और इसके क्या यूजेस हैं। बायोगैस ज़्यादातर रूरल एरिया में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारे शहरों में तो जगह ही नहीं होती। तो रूरल एरिया के लोग जितनी भी वेस्ट काउडंग होता है और जितनी भी ये लीव्स वगैरह ख़राब हो जाती है, उनको एक बायोगैस टैंक बनाकर उसमें डाल देते हैं। आफ्टर 40-50 डेज के बाद वो डिकम्पोज हो जाती है और उसमें से बायोगैस बनकर तैयार हो जाती है। उस बायोगैस का इस्तेमाल ये लोग कुकिंग में और लाइटनिंग में और भी कई तरह के पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, क्या है, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, इसके क्या यूज हैं। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या है, हाउ डज इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल एनर्जी से बिजली कैसे बनती है। क्वेश्चन 18 है, व्हाई शुड बी मोर यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बताओ हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों यूज करने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, इनके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके स्टॉक लिमिटेड हैं, शॉर्टेज बहुत है इनकी। और इंडिया में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। तो इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन 19 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बिजली पानी से बनती है और ये पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में बिजली कोल, पेट्रोलियम से बनती है, जो कि काफ़ी पॉल्यूशन करती है। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, की क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। इंडिया में पेट्रोलियम गुजरात में अंकलेश्वर नाम की जगह है और मुंबई में मुंबई हाई है। उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप आसाम में डिगबोई और नाहरकटिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं। क्वेश्चन 21 है, डिस्क्राइब हाउ लाइमस्टोन इज ऑब्टेन्ड, लाइमस्टोन कैसे ऑब्टेन्ड होता है और व्हाट आर इट्स यूजेस क्या हैं। एक्सप्लेन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन 22, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज के क्या यूजेस हैं। वेयर इज इट फाउंड इन इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है। मैंगनीज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने के काम आता है। ये मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश स्टेट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन 23, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कॉपर, इन कॉपर की कंडीशन कैसी है इंडिया में। व्हाट आर इट्स यूजेस क्या हैं। व्हाट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स इन इंडिया में, कॉपर किन किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कॉपर की कंडीशन इंडिया में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेकेंडली, इसके यूजेस जो है, एक तो ये डक्टिलिटी इसके अंदर होती है और इंसुलेटर है ये अच्छा, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है, इसलिए इसका इस्तेमाल केबल, बिजली की तारें और वगैरह बनाने के काम आता है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, बालाघाट माइन है मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस है राजस्थान में, ये इनमें कॉपर पाया जाता है। उसके बाद हाउ, क्वेश्चन 24, हाउ मिनरल्स अकर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल कैसे पाया जाता है। क्वेश्चन 25 है, हाउ डू मिनरल्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल कैसे पाया जाता है। क्वेश्चन 26, व्हाट आर द आइडियल कंडीशन अंडर विच मिनरल में बी माइंड, कौन सी आइडियल कंडीशन है जहाँ से हम मिनरल निकाल सकते हैं। और 27, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में मिनरल की क्या इंपॉर्टेंस है। यूँ समझिए कि विदाउट मिनरल हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मिनरल की वजह से ही हो पाती हैं। कार से लेकर एरोप्लेन तक सब में मिनरल का इस्तेमाल होता है, तो मिनरल की लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश फेमस फॉर, मध्य प्रदेश में बालाघाट माइन है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। बॉक्साइट, कॉपर, माइका या लाइमस्टोन। ये कॉपर के लिए फेमस है। सेकंड है, रैट होल माइनिंग, चूहों की तरह बिल बनाना, टनल बनाना, इज डन बाय फैमिली मेंबर बनाते हैं। ये कौन सी स्टेट में बनाते हैं, इसमें से ये फैमिली मेंबर टनल बना करके मिनरल चुराते हैं। ये असम में है, गुजरात में है, मेघालय में है या त्रिपुरा में है।
ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के मेघालय में जोवई नाम के रीजन पे ये काम होता है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, वेयर डू मिनरल अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल कहाँ पाया जाता है? क्रैक्स में, क्रीविसीज में, फॉल्ट्स में या बेड और लेयर्स में? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। वेयर डू मिनरल्स अकर इन इग्नियस रॉक में मिनरल कहाँ पाया जाता है? क्रैक्स में, बेड्स में, लेयर्स में या नन ऑफ द अबव? तो इग्नियस रॉक में मिनरल क्रैक्स में पाया जाता है, जो रॉक्स के बीच में क्रैक्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉन मेटेलिक? नीचे लिखो में से नॉन मेटेलिक मेटल कौन सा है? सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस? सॉल्ट जो है वो नॉन मेटेलिक है। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ फेरस मेटल? नीचे लिखो में से फेरस मेटल कौन सा है जिसमें आयरन कंटेंट होता है? कॉपर, लेड, टिन या मैंगनीज? मैंगनीज जो है वो फेरस मेटल है। क्वेश्चन 7 एमसीक्यू, विच मिनरल फाउंड इन कोडेरमा इन झारखंड? झारखंड स्टेट में कोडेरमा माइन है, वहां पर कौन सा मिनरल पाया जाता है? बॉक्साइट, माइका, आयरन और या कॉपर? तो झारखंड में कोडेरमा माइन में माइका पाया जाता है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यू क्लास 10th की ज्योग्राफी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर 5 के आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी चैप्टर की रीडिंग जरूर करिएगा, आधा पौना घंटा लगता है, रीडिंग हो जाती है। और इन सभी क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, इन्हें आप अच्छे से कीजिए। और उसके बाद आप हमारी और भी वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए। उन्हें अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।